हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स टू टाइप्स की होती है, ए एंड। और जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है वो डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। डेफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ द होता है। आज आपको हम इस वीडियो में आर्टिकल द का प्रयोग बताएंगे। इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आइए हम देखें इस वीडियो में। रूल नंबर फर्स्ट, द का प्रयोग। रूल नंबर फर्स्ट, पवित्र पुस्तक या धर्म पुस्तक, रिलीजियस बुक के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पवित्र पुस्तक हो या धार्मिक पुस्तक हो, उसके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द पुराण, द गुरु ग्रंथ। रूल नंबर सेकेंड, सौरमंडल के परिवार के नाम के पहले जो केवल एक ही हो, द का प्रयोग किया जाता है। नक्षत्रों के नाम के आगे, यानी कि जो हमारा सौरमंडल परिवार है, उनके जितने भी नाम हैं उन नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर। रूल नंबर थर्ड, द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। द का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है जहाँ कि हम किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले उल्लेख कर चुके हों, वक्ता से परिचित हो, उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ए में देखिए, द पेन यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। इस सेंटेंस में ये करा है कि द पेन यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। इस सेंटेंस में बताया गया है कि द का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो पेन तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि वो पहले भी वो पेन ले चुका है। द पेन यह निश्चित करता है, द पेन यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। एग्जाम्पल बी, द बॉय यू सी इज माई सन। उस लड़के से जिससे तुम मिले वह मेरा पुत्र है। उस लड़के से, द बॉय यू सी इज माई सन। उस लड़के से जिससे तुम मिले वो मेरा पुत्र है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4, समाचार पत्रों के नाम से पहले, यानी कि हमारे जो भी समाचार पत्र हैं, अखबार हैं, जितने भी प्रकार के अखबार हैं, रीजनल लैंग्वेज हो या फिर स्टेट लैंग्वेज हो, नेशनल लैंग्वेज हो, जो भी भाषाओं में छपती हैं, उन समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स। हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। आइए आपको आज हम इस वीडियो में आर्टिकल द का प्रयोग बताएंगे। रूल नंबर 5, इससे पहले के जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें सीरीज वाइज लिखे हैं, तो आपको पीछे के वीडियो भी देखनी पड़ेगी। आइए इस वीडियो में देखते हैं। रूल नंबर 5, दिशाओं के नाम से पहले जब इनसे पहले प्रीपोजिशन दी हुई हो। राम इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट।
ये इनकरेक्ट है। राम इज कमिंग फ्रॉम दी वेस्ट, ये करेक्ट है, क्योंकि वेस्ट से पहले यहाँ पर फ्रॉम है और इसे सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए द का प्रयोग किया जाएगा। रूल एग्जाम्पल सेकेंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन इन है, इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ये करेक्ट है। उपयुक्त वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग दिशाओं से पहले किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग है। रूल नंबर 6, उस सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा से पहले जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता हो, उस सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा से पहले जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता हो। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग यानी कि जो कुत्ता है वह एक विश्वसनीय पशु है। द पिकॉक इज ए डांसिंग बर्ड, मोर नाचने वाली पक्षी है। आर्टिकल द का प्रयोग। रूल नंबर 7, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंज, नदी, नहर, सागर, खाड़ी, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, यानी कि द्वीप समूह को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, प्रसिद्ध इमारतों, प्रसिद्ध जगहों के नाम से पहले होता है। द हिमालयाज, द गंगा, द इंदिरा कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन गल्फ, द सहारा डिजर्ट, द वेस्ट इंडीज। नोट, पर्वत शिखरों इंडिविजुअल पिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। रूल नंबर 8, द का प्रयोग वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक, होटल, पार्टी नेम, ऑर्गेनाइजेशन के नामों से पहले होता है। द मुंबई क्लॉथ मिल्स, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, द लोक दल। और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। द ग्रेट शेक्सपियर, द इमॉर्टल गांधी, द ग्रेट कबीर। इन वाक्य में आप देखिए, द ग्रेट शेक्सपियर, द इमॉर्टल गांधी, द ग्रेट कबीर, क्योंकि यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। जैसे कि शेक्सपियर प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति का नाम है। इमॉर्टल गांधी, गांधी जी के बारे में आप जानते ही हैं, तो गांधी जी और शेक्सपियर दोनों नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है और इनसे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 10, यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अशोक द ग्रेट, चंद्रगुप्त द ग्रेट। बड़े बड़े, रूल नंबर 11, बड़े बड़े पदों से पहले, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द प्रिंसिपल ऑफ
स्कूल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखें बड़े बड़े पदों के नाम से पहले जो पद होते हैं उन पदों से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 7 आर्टिकल द का प्रयोग ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले। ऐतिहासिक भवनों, द ताजमहल, द लाइब्रेरी, द जू, द गोल्डन टेम्पल। रूल नंबर 12 कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं से पहले। द इंडियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द रिपब्लिक डे। रूल नंबर 13 विधि का ज्ञात कराने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले। बाय द किलोग्राम, बाय द मीटर, बाय द डजन। आप इस प्रकार समझिए कि जो भी हमारे विधि, जो भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वेट जो भी हैं, उन विधि का ज्ञात कराने वाले परिमाणवाची जो हमारे शब्द हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाय द किलोग्राम, किलोग्राम, बाय द मीटर, मीटर से पहले द का प्रयोग, बाय द डजन, दर्जन से पहले मीटर का प्रयोग। रूल नंबर 14 सरनेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है द का प्रयोग होता है। यानी कि जो भी सरनेम्स हैं उनके पूरे अगर परिवार के सदस्यों का बोध होता है तो उनसे पहले द का प्रयोग होता है। द पटेल्स, द मेंबर्स ऑफ द पटेल फैमिली हैव गॉन ऑन ए टूर। इस सेंटेंस में पटेल्स, द पटेल्स यानी कि जो पटेल्स परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको बताने के लिए पटेल्स के पहले, सरनेम के पहले द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 15 प्रॉपर नाउन्स का बहुवचन बनाने के लिए। वही है प्रॉपर नाउन्स का बहुवचन बनाने के लिए। द शर्माज यानी कि किसी का सरनेम है उसका बहुवचन बनाने के लिए। द पटेल्स, द भाटियाज, द ब्राउन्स, द गुप्ताज, द खान्स। आप इंडिविजुअली किसी भी व्यक्ति के नाम के बाद उसका सरनेम लिखा जाता है। जैसे अनिल शर्मा, लेकिन उस प्रॉपर नाउन पूरी फैमिली का अगर बोध कराना हो तो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। तथा बोध के पश्चात प्रायः द का प्रयोग होता है। आल तथा द के बाद में प्रायः द का प्रयोग होता है। ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट वेंट, बोथ द फ्रेंड हैड रीच्ड देयर। रूल नंबर 17 किसी भी देश के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने से उस देश के लोगों का बोध होता है तथा प्रयोग न होने से उस देश की भाषा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल द इंडियन, द इंडियन, द पीपुल ऑफ इंडिया। द इंग्लिश, इंग्लिश पीपुल यानी कि अंग्रेज लोग। इंग्लिश, सिर्फ अगर इंग्लिश कहा जाए और उससे पहले द लगा दिया जाए तो वहाँ के लोगों का बोध कराते हैं। और सिर्फ इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो यहाँ भाषा का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से द फ्रेंच, द पीपुल ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस के जो इतने भी हैं वो लोग, निवासी। और फ्रेंच, द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। द ग्रीक, द पीपुल ऑफ ग्रीस, ग्रीक, द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस। द इंग्लिश, द फ्रेंच, द ग्रीक, ये कंट्री हैं,
द इंग्लिश, द फ्रेंच, द ग्रीक, यानी कि कंट्री, वहाँ के लोगों को ये दर्शा रहे हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीस, ये वहाँ की भाषा को दर्शा रहे हैं। अगर इंग्लिश से पहले द लगा दिया जाए तो वो वहाँ के लोगों को दर्शाता है, उस देश के लोगों को। फ्रेंच से पहले द लगा दिया जाए तो वहाँ के लोगों को दर्शाता है, वहाँ के लोगों को। और ग्रीक के निवासी जो हैं उनको यह दर्शाता है। और सिर्फ इंग्लिश लिखा जाए तो वह भाषा को दर्शाता है, फ्रेंच लिखा जाए तो ये भी भाषा को दर्शाता है, और ग्रीस लिखा जाए तो भी भाषा को दर्शाता है।